गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तो दोस्तों एक कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वीडियो कभी कभार क्या होता है, एक दिन बाद बनता है, क्योंकि जो नीतीश जी हैं वो न्यूज़पेपर भेजने में डिले कर देते हैं। यदि वो 7 बजे के नियर अबाउट अगर भेज दें तो इस तरह का डिले नहीं होगा। कोई भी शुभ चिंतक जितने लोग भी हैं, आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक्यूरेट टाइम पे न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आपको मिले, तो आप जनसत्ता और दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9616365220। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विपरीत धाराओं में फंसी पाकिस्तानी नैया, और इसे लिखा है विवेक काटजू जी ने। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं, ऐसी क्या फेस कर रहा है पाकिस्तान जो पूरी तरह से घिर गया है, आखिर क्या चीज़ है, उस पर हम देखते हैं और बात करते हैं। आजकल बहुत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाकर गुहार लगा रहे हैं ना। पाकिस्तान भारत जैसे देश को घेरने की कोशिश कर रहा है कश्मीर मुद्दे को लेकर। बीते साल 5 अगस्त को भारत ने जम्मू कश्मीर में जो संवैधानिक बदलाव किए, उनके विरोध में पाकिस्तान की हर एक तिकड़म नाकाम रही। इस नाकामी ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक वर्ग को कुंठित कर दिया है। यह कुंठा दूसरे देशों के रवैयों को लेकर पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों से मसले पर भी पाकिस्तानी मंत्रियों के मतभेद सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान अरब में अपने सबसे बड़े रहनुमा सऊदी अरब पर परोक्ष रूप से आरोप लगा चुका है। सोचिए कितना धूर्त, कितना दोगला देश है पाकिस्तान। सबसे पहले क्या करता है, यूएई के पास जाता है। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके पास जाता है, गुहार लगाता है कि जिस तरह से कश्मीर की आवाम है उन पे एक अलग कानून थोपा जा रहा है। उनके जो स्पेशल जो आर्टिकल 370 एंड 35A थे उसे ज़बरदस्ती एब्रोगेट कर दिया गया। इसके समर्थन के लिए, उसकी आज़ादी के लिए हम मुस्लिम देशों को एकत्र होना पड़ेगा, उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो उसने सीधे सीधे कह दिया, भैया ये मसला आंतरिक मामला है भारत जैसे देश का, वो वहाँ पे एब्रोगेट करे, चाहे फिर से उसे और मजबूत कर दे, ये हमारा मसला नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर हित नज़र आता है तो आपका हित है। आप व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी करें उससे हमसे मतलब नहीं है, पर यदि आप चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंचों से मैं आपका सहयोग करूं, आपकी बातों में आऊं, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं। वैसे भी यूएई की जो संबंध है भारत जैसे देश से बहुत ही प्रांगण, बहुत ही विश्वसनीय हो चुके हैं। वहीं एक पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री ने अपने ही विदेश मंत्री को आड़े हाथों लिया कि वह कश्मीर के मसले को ढंग से संभाल नहीं पाए। यह तो उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसके तहत सरकारें काम करती हैं। पाकिस्तान की एक और अरबी रहनुमा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने हाल ही में इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करके उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। ऐसा करने वाला यूएई अब अरब का तीसरा देश है। इससे पहले 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन भी ऐसा कर चुके हैं। तो देखिए कई बार कई देशों के हाथों इन्हें शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि देखिए यदि मुद्दा आपके रीजन का नहीं है, आपके क्षेत्र का नहीं है, और आप वैश्विक मंचों से गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपकी छवि को भी बिगाड़ सकता है, और जो हालिया में देखने को मिला है। इससे पहले हो चुका है। यूएई का फैसला पाकिस्तान को बड़ी दुविधा में डाल रहा है, क्योंकि इसने अरब और मुस्लिम देशों के बीच विवाद पैदा कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को पता नहीं किसका समर्थन करना है। आपने देखा होगा कि पूरी तरह से ये मामला बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि हमें किस सहयोग करें या न करें, इस तरह के तमाम तरह के मुद्दे आ रहे हैं। उसके बाद है पाकिस्तान ने 5 अगस्त का दिन यौन ए इस्तेहाल यानी कश्मीर घेराबंदी दिवस के रूप में मनाया। अब देखिए किस किस तरह के प्रोपेगेंडा रच रहा है, बना रहा है पाकिस्तान जैसा देश। ठीक है, कश्मीर को घेरने के लिए यौम ए इस्तेहाल जैसा फेस्टिवल वो नया तैयार किया है कि दुनिया को बता सके कि जो कश्मीर के लोग हैं किन पीड़ा में हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो पूरी तरह से दुष्प्रचार का ही एक ज़रिया है, एक कंस्पिरेसी क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान जैसे देशों के माध्यम से। इस दौरान साल भर पहले भारत जम्मू कश्मीर में उठाए गए कदम की बड़ी निंदा की गई। तुर्की को
छोड़कर किसी भी प्रमुख मुस्लिम देश ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार पर काम नहीं किया। दुनिया की किसी बड़ी शक्ति ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। केवल चीन ही अपवाद रहा, लेकिन उसका भारत विरोधी रूप किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दूं मित्रों, जो कुछ लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि बार बार पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बड़े बड़े व्यापक स्तर पर आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है, उनके खान खर्चे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाता है, ठीक है, लड़ाकू नए नए लड़कों की भर्ती करता है। तो ऐसे में चाइना जैसा देश पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करता है? चाइना कह सकते हैं कि जैसे नहीं होता है कि बड़े बड़े राजनीतिक जो संगठन गुंडे पालते हैं, तो वैसे उसने चाइना जो है पाकिस्तान को पाल रहा है। जिन मुस्लिम अधिकारों की लोग बात करते हैं, उइगर प्रांत में आप चले जाएंगे, तमाम तरह के शिविरों में रख कर उन्हें जो पीड़ा पहुंचाया जा रहा है चाइना जैसे देश के द्वारा, पूरी दुनिया जानती है कि उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस तरह की मानवीय यातनाएं दी जा रही हैं, जो कोई भी देश, किसी भी देश की पुस्तक उसे सही नहीं कह सकती। इस तरह की तमाम तरह की कह सकते हैं यातनाएं दी जा रही हैं चाइना सरकार की तरफ से। फिर भी दोस्तों पाकिस्तान ने कभी इसका खुलकर विरोध नहीं किया, अंदर ही अंदर बस धमकी होता है ना कि बस टेढ़ा होना, बातें सार्वजनिक मंचों से ना बोलना, पर अंदर कचोट रखे रहना। तो जो इतना फंड दे रहा है आर्थिक रूप से, जो इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान जैसे देश को, तमाम जगहों को उसके डेवलप कर रहा है चाइना, वो अपनी सामरिक दृष्टि को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो चाइना की, उससे वो मजबूत प्रांगण बनाने में लगा हुआ, ना कि पाकिस्तान तो बस खा पी रहा जी रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने वैश्विक मत भिन्नता पर खासी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्हें यह महसूस होना चाहिए था कि दुनिया ने इसे भारत के आंतरिक मामले के रूप में ही देखा। कौशी ने इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के खिलाफ नाराज़गी जताते हुए आरोप लगाया कि OIC ने कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, OIC जो है कि दोस्तों एक इस्लामिक देशों का जो संगठन है। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर पर OIC के विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करना चाहता था। चूँकि सऊदी अरब को OIC का मुख्य कर्ता धरता है, इसलिए यह उसकी ही आलोचना मानी गई। कुरैशी ने यहाँ तक कह दिया कि यदि OIC कुछ नहीं करता तो वह इमरान खान को सलाह देंगे कि वो ऐसे इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित करें जो कश्मीर पर बैठक के इच्छुक हों। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी मदद पर निर्भर हैं और सऊदी अरब उसके सबसे बड़े मददगार देशों में एक हैं। वह उसे लंबी उधारी पर तेल देता है। पाकिस्तानी आलोचना से कुपित सऊदी अरब ने पाक से $1 अरब लौटाने के लिए कहा। इसने पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों को तगड़ा झटका दिया। यह साफ था कि कुरैशी की बयानबाजी से सेना भी खुश नहीं थी। उसने मानवाधिकार मंत्री शिरीन माजरी को संकेत दिया कि वह विदेश मंत्री की आलोचना करें। इसके बाद माजरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीरियों के लिए जो किया उसे आगे बढ़ाने में विदेश मंत्रालय पूरी तरह नाकाम रहा। उनके मुताबिक सोशल मीडिया के दौर में विदेश मंत्री परंपरागत कूटनीति का दामन पकड़े रहें, केवल भाषाबाजी में लगे रहें। माजरी कट्टर भारत विरोधी रही और भारत पर उनका रुख पाकिस्तानी फ़ौज के अनुरूप ही रहा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जिस तरह से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि पाकिस्तान यदि चाहता तो खुद की आवाम के ऊपर पैसा खर्च करता, इन्वेस्टमेंट करता, वहाँ लोगों को रोज़गार देता, लोगों की ज़रूरतें पूरा करता। किस तरह से वहाँ पे महंगाई चरम सीमा पे है, लोग मर रहे हैं, खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। पर ये जो इसकी सबसे बड़ी असफल नीति रही है, जो उसका कभी क्षेत्र नहीं रहा, ऐसे क्षेत्रों के लिए वो बार बार लड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा इसके अभियान का हिस्सा रहा पाकिस्तान जैसे देश का। यदि पाकिस्तान जैसा देश कभी तबाह होगा तो उसका मेन जो मुख्य कारण होगा दोस्तों, मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, अपना पक्ष रख दूं, वो यही कारण होगा कि उसे अपने आवाम को प्राथमिकता न देकर एक ऐसे रीजन को प्राथमिकता देना है जो ऑलरेडी भारत जैसे देश का है। यही वजह है कि दोस्तों पाकिस्तान, आपको बता दें, पाकिस्तान डेवलप कहाँ से होगा? जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते हैं। गुमराह कैसे करते हैं? ओह हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे जम्मू कश्मीर। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता मूर्ख है ना, रोटी कपड़ा मकान रोजगार स्वास्थ्य को छोड़कर वो कश्मीर जैसे मुद्दे पर उन्हें वोट दे देती है। कश्मीर के मसले पर अन्य देशों को अपने पाले में लाने में पाकिस्तान की नाकामी के लिए उसकी कूटनीति जिम्मेदार नहीं है।
बल्कि असल कारण यह है कि दुनिया उसे आतंक की धुरी और कश्मीर में दखल अंदाजी करने वाला मानती है। इन बुनियादी पहलुओं को दुरुस्त किए बिना पाकिस्तानी नेता एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। यह स्थिति इमरान सरकार को शर्मसार करने वाली है। देखना होगा कि इमरान अपनी कैबिनेट में इतने गहरे मतभेदों से कैसे निपटते हैं। सऊदी अरब का गुस्सा शांत करने के लिए सेना प्रमुख कमर बाजवा को वहां जाना पड़ा। अगर सऊदी अरब ने कुरैशी को हटाए जाने की मांग रखी तो इमरान के पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उसके गुलाम की तरह काम करता आया। कई बार तो घरेलू राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भी सऊदी अरब की मदद ली जाती रही है। इस बीच यूएई द्वारा इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध बनाने से भी पाकिस्तान और मुश्किल में पड़ा है। सऊदी अरब ने अभी तक इस मसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वह इससे नाखुश भी नहीं है। दूसरी ओर तुर्की और ईरान ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस तरह इस्लामिक जगत के बीच मौजूदा खाई और गहरी हो गई है। इसने पाकिस्तान को भारी दुविधा में धकेल दिया है। वह खुद को एक प्रमुख मुस्लिम शक्ति के रूप में पेश करता आया है, क्योंकि वही इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। हालांकि अपने तगहाल आर्थिक हालात और आतंक को पालने पोसने की वजह से इस्लाम को बदनाम करने के कारण उसे मुस्लिम जगत में कोई सम्मान नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम देशों को हीन भावना से देखी जाती है या फिर आतंकी स्पॉन्सर करने के रूप में देखा जाता है। ऐसे कई सारे देश हैं जो इस्लाम के लिए पूजे जाते हैं, एक आदर्श स्वरूप हैं, वो देश आस्था के प्रतीक हैं। पर कुछ ऐसे देश भी हैं जो पूरी तरह से बस गाली सुनते हैं, लाइक पाकिस्तान। पिछले साल दिसंबर में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, जब सऊदी अरब के दबाव में उसे कुआलालंपुर में तुर्की और मलेशिया द्वारा आयोजित सम्मेलन में शिरकत करने का इरादा छोड़ना पड़ा था। सऊदी को यह बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके नेतृत्व को चुनौती दे। उसे लगा कि तुर्की के साथ गलत गलबहियाँ कर इमरान विरोधी पाले में जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी और ईरान के बीच प्रतिद्वंदिता का पहलू भी है, जिसके राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों निहितार्थ हैं। अतीत में दोनों देश पाकिस्तान के सुन्नी और शिया सुन्नी और शिया समूहों को स देते आए हैं, जिनमें भारी हिंसक टकराव हुए हैं। अब जब यूएई ने फ़लस्तीन के मसले को लगभग त्याग दिया है, तो यह पाकिस्तानी धरती पर नए सिरे से मजहबी हिंसा भड़काने का कारण बन सकता है। देखना है कि पाकिस्तान इन विपरीत धाराओं में अपनी नैया को कैसे पार लगाता है। कश्मीर को लेकर उन्माद दिखाने के कारण उसकी विदेश नीति के लिए संकट और बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इस लेख का सबसे बड़ा जो कारण था कि पाकिस्तान जैसा देश किस प्रकार से अपने ही जाल में फंसता चला जा रहा, जो वैश्विक स्तर पर उसके तमाम तरह की क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, आलोचना हो रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो किसी भी देश का आकलन करती है कि इन देशों को देना चाहिए आर्थिक मदद की, नहीं देना चाहिए, ये सही जगह पे अपने देश की आवाम विकास में लगा रहे हैं या फिर गलत कार्यों में लगा रहे हैं, तो लग रहा है ये ख़त्म होने वाला। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।